दोस्तों, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं अंडा और जिस तरीके से मैं इस अंडे को लेने के बाद थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ कि इसका उपयोग करूँ या ना करूँ, चूँकि विगत कुछ दिनों में बाज़ार में एक कन्फ्यूजन सा आया कि अंडे में एंटीबायोटिक नाइट्रोफ्यूरॉन की मात्रा पाई गई है और जो ह्यूमन के लिए मनुष्यों में कार्सिनोजेनेसिस है, अर्थात उससे कैंसर होने की संभावना है। तो आइए मैं आज आपके इस उलझन को दूर किए देता हूँ। दोस्तों, अभी तक यदि आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम इस चैनल के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण और गंभीर विषयों के साथ आपसे जुड़ते हैं। यदि आप भी अंडा खाने को पसंद करते हैं और आप इस कन्फ्यूजन के शिकार हैं कि अंडा खाएं या ना खाएं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बाज़ार में एक कन्फ्यूजन सा पैदा ले लिया है कि जो अंडा है उसके अंदर में नाइट्रोफ्यूरान की मात्रा पाई गई है, उससे कैंसर होता है। ये एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है बाज़ार में, क्योंकि अंडे में एंटीबायोटिक का पाया जाना और उसको बाज़ार में इस तरीके से प्रचारित कर दिया गया, जो तथाकथित हमारे सोशल मीडिया पे लोग हैं, ट्विटर पे हैं, उन्होंने हैशटैग चलाया और इससे हमारे उपभोक्ताओं को एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पैदा ले लिया। आपके इस कन्फ्यूजन से उपभोक्ता को जब कोई कन्फ्यूजन होता है तो उसके उत्पादक पे सीधा प्रभाव पड़ता है। अंडा या चिकन के साथ हमेशा ये इस तरह की बातें अफवाहों में आते रहती है और बाद में इसका खंडन भी होते रहता है, लेकिन उस दौरान जो नुकसान हमारे उत्पादक को होता है उसकी भरपाई कौन करेगा? आइए मैं चर्चा करता हूँ इस पूरी विषय की कि इसमें क्या है। दोस्तों, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा आलेख जो है इंडियन एक्सप्रेस ने 11 तारीख को लिखा, जो डॉक्टर रमन नारंग और सिमरत कथुरिया का है। मैं उसके हवाले से आपको ये बता देता हूँ कि 10 तारीख को ये कन्फ्यूजन हुआ, 11 तारीख को इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर विस्तृत जानकारी दी। उसमें उन्होंने बताया कि जो अंडे में नाइट्रोफ्यूरान की बात हो रही है एंटीबायोटिक की, उसकी जो मात्रा निकली वो 0.74 माइक्रोग्राम है और जो परमिसेबल लिमिट है वो 1 माइक्रोग्राम है, अर्थात उससे कम है। तो उसमें अंडे में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी इशू नहीं है कि आप और हम अंडा खाना छोड़ दें। लेकिन इस कन्फ्यूजन में क्या हुआ, जब मैं मीडिया में देखता हूँ, कभी जमशेदपुर में आलेख छप रहा है कि अंडा सुरक्षित है, आप खाएं, कभी कहीं और मीडिया एजेंसी लिखती है कि इस शहर में अंडे की टेस्टिंग नहीं हो रही है, तो उससे हमारे उत्पादक पे सीधा प्रभाव पड़ता है। और इस तरह का कोई भी कन्फ्यूजन जब बाज़ार में जिन्होंने भी दिया, उनके इंटेंशन क्या है, इसको बिल्कुल जांच के विषय के अंदर रखना चाहिए कि उनका ये क्या उद्देश्य था कि वो इस अंडे के साथ इस तरह का एक गलत र्यूमर बाज़ार को दिए। नाइट्रोफ्यूरान हमारे कंट्री में बैन है और ये जितने भी मानक हैं वो यूरोपियन यूनियन और यूएस के आधार पे बनाए गए हुए हैं और जिसको कि हम लोग भी फॉलो करते हैं। हमारे ट्विटर पे बहुत सारे जो सोशल मीडिया के कीड़ा हैं, उन्होंने जब ये बात डाली तो तथाकथित संभ्रांत समाज में इस बात का हुआ कि अंडा खाया जाए या ना खाया जाए। तो मैंने भी सोचा कि आपको इस बात की पुख्ता जानकारी दे दूं कि अंडा या चिकन बिल्कुल सुरक्षित है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का कोई डेंजरस जो है एंटीबायोटिक का उपयोग ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से आपके ह्यूमन हेल्थ को के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे। एफएसएसएआई ने भी इसके विषय में खंडन जारी की। 20 तारीख को हिंदू ने उस आलेख का प्रकाशन किया, जिसमें उसने बताया कि एफएसएसएआई ने यह बताया है कि अंडा सुरक्षित है और इसका आप उपयोग कर सकते हैं। एफएसएसएआई के एडवाइजरी के अनुसार से भी सुरक्षित है, इसलिए आपको और हमको किसी भी कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। हम अगर ह्यूमन हेल्थ के लिए इतने कंसर्न हैं और सोशल मीडिया अगर इतना पावरफुल है जिसके माध्यम से हम कोई भी मैसेज देने में सफल हो पाते हैं, तो अब आपको मैं ये बता दूं कि अंडे या चिकन से परे जब हम क्रॉप की बात करते हैं, किसी भी प्रकार के फसलों की बात करते हैं, तो उसमें भी ये देखा जाना चाहिए कि क्या उसमें जो केमिकल या पेस्टिसाइड्स यूज हो रहा है वो हमारे लिए सुरक्षित है या नहीं है। दोस्तों, मैं पूरी जवाबदेही के साथ ये बात आपको कह सकता हूं कि ऐसे कई सारे केमिकल्स हैं जिनका लेवल CIB, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड, जो भारत सरकार की एक संस्था है जो आम तौर पे इंसेक्टिसाइड्स को ये परमिट करती है कि किस क्रॉप के लिए इसका उपयोग करना है,
और ऐसे सीरीज ऑफ पेस्टिसाइड्स हैं जिनको फसलों के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो फसलों में उपयोग हो रहे हैं। क्या वहाँ पे ये इस नियंत्रण की बात नहीं होनी चाहिए? मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल की बात बता देता हूँ। फेनोल्फेरेट एक मॉलिक्यूल है, पेस्टिसाइड है, आप गूगल में डालेंगे पता चलेगा। इसके लेबल क्लेम में देखेंगे तो लिखा हुआ है कि सिर्फ कॉटन में उपयोग हेतु, लेकिन हमारे देश में उन राज्यों में भी ये बनाया जा रहा है और बेचा जा रहा है जहाँ पे कॉटन का उत्पादन बिल्कुल भी नहीं होता है। अर्थात वो उन फसलों में उपयोग में लाया जा रहा है जिसमें उसको नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, इंटरनेशनल मानक की जब बात होती है तो उसमें यूरोपियन यूनियन और यूएस की बात होती है। तो आपको मैं ये जानकारी यहाँ पे पुख्ता कर देना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, जो यूरोपियन यूनियन ने बरसों पहले बैन कर दिया है, बंद कर दिया है, 100% जीरो टॉलरेंस पे है। हमारे देश में रिस्ट्रिक्टेड यूज में है। लेकिन क्या किसी केमिकल का उपयोग जब किसान के हाथ में जाता है तो किसी सरकार के हाथ में है या किसी व्यक्ति के हाथ में है कि उसके उपयोग को कंट्रोल कर ले? मैनकोजेब आप देख लीजिए, सारे यूरोपियन यूनियन में बैन है, हमारे यहाँ आज भी वो यूज हो रहा है। और आलू का उत्पादन बगैर मैनकोजेब के करना अभी के स्थिति में लगभग असंभव है। एसीफेट एक मॉलिक्यूल है जिसका इस्तेमाल सब्जियों में हो रहा है। आप डाइमोथिएट जिसका उपयोग हमारे तमाम तरह के क्रॉप में हो रहा है। मोनोक्रोटोफॉस कई वर्षों से इसको रिस्ट्रिक्टेड यूज में लिया गया है, लेकिन सब्जियों में और फसलों में इसका उपयोग धुआंधार हो रहा है। इस तरह से बहुत सारी मॉलिक्यूल हैं जिनका उपयोग लगातार हो रहा है। एट्राजिन है, मेलाथियन है, क्लोरीपाइरिफॉस है, ये सारे मॉलिक्यूल यूरोपियन यूनियन बैन कर रखी है, लेकिन हम उसका उपयोग कर रहे हैं। तो मेरा जो ये कंसर्न है और मैंने जो ये जवाबदेही समझी कि मैं अपने दर्शकों को इस बात से अवगत कराऊं कि यदि अंडा के ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है तो इन तमाम उत्पादों के द्वारा जो फसल उगाए जा रहे हैं उन पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए, लेकिन वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक अंडे को या चिकन को टारगेट करते हैं, हम फसलों को नहीं कर सकते हैं। स्कैटर्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए हम केवल अंडे के ऊपर अपनी सारी बातें कह के और बाजार को एक कन्फ्यूजन देकर चुप रह जाते हैं। FSSAI, NECC और अन्य संस्थाओं ने भी उसके बाद एडवाइजरी जारी की है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से दूरस्थ बैठे हर उस व्यक्ति को इस बात का तकनीकी रूप से आश्वस्त करना चाहता हूं कि अंडा सुरक्षित है और चिकन सुरक्षित है। आप उसके उपयोग से कतई न डरें। मैं आशा करता हूं कि आपको इस तरह का कोई भी कन्फ्यूजन जब होगा, मैं पूरी जवाबदेही के साथ उसके जो टेक्निकल पक्ष है आपके सामने लेकर आता रहूँगा। हमें दीजिए इजाज़त और अंडे का कीजिए भरपूर उपयोग।